गांव रामपुर के एक छोटे से घर में राजू अपनी माँ बाप के साथ रहता था। 10 साल का राजू चंचल और शरारती था, जिसे खेतों में दौड़ना और आम के पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद था। एक शाम की बात है। सूरज ढल रहा था और आसमान सिंदूरी रंग में रंग चुका था। राजू अपने दोस्तों के साथ खेतों में खेल रहा था। खेल खेल में वह एक झाड़ी के पास चला गया, जहां सूखे पत्तों के बीच एक कोबरा सांप कुंडली मारे बैठा था। जैसे ही राजू ने झाड़ी में हाथ डाला, अचानक सम की आवाज आई और उसने अपने पैर में तेज जलन एक पल में ही दर्द उसकी रगों में दौड़ने लगा। वह जोर से चीखा और उसके दोस्त घबराकर भागे। कुछ ही देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। राजू की मां का कलेजा मुंह को आ गया। उसने देखा कि राजू के पैर पर दो गहरे निशान थे, जिनसे खून की कुछ बूंदें टपक रही थीं। गांव के लोग चिल्लाने लगे, इसे जल्दी से बाबा के पास ले चलो, वही बचा सकते हैं। राजू के पिता घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने गांव वालों की बात मान ली। डॉक्टर की जगह वे उसे गांव के बाबा के पास गांव के बाहर एक पुरानी कुटिया में बाबा रहते थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, माथे पर भभूत लगा था और आंखों में एक अजीब सा तेज था। जैसे ही राजू को वहां लाया गया, बाबा ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। डरो मत, बच्चा बच जाएगा, बस विश्वास रखो। बाबा ने एक तांबे का कटोरा उठाया और उसमें काला धुआं उड़ाने वाली जड़ी बूटियां डाल दीं। फिर उन्होंने राजू के जख्म पर हाथ रखा और जमीन पर कुछ लकीरें खींचीं। अब यह जड़ी खा लो और सो जाओ, जहर खुद ही उतर जाएगा। बाबा ने आदेश दिया। दर्द से कराह रहा था, उसकी सांसें तेज हो रही थीं और शरीर ठंडा पड़ने लगा। लेकिन माँ बाप को बाबा पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जाया। रात के दूसरे पहर में राजू की धड़कन धीमी होने लगी। अब उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। उसकी मां उसे झकझोर रही थी, लेकिन वह धीरे धीरे अचेत हो गया। सुबह होते होते राजू की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गांव वालों की आंखें खुलीं। राजू की मौत से पूरा गांव सदमे में था। कुछ समझदार लोग कहने लगे, अगर उसे सही समय पर डॉक्टर के पास ले जाते तो वह बच सकता था। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि अंधविश्वास ने एक मासूम जान ले ली। गांव के सरपंच ने यह फैसला किया कि अब कोई भी इस तरह के मामलों में पहले डॉक्टर के पास जाएगा, बाबा के पास नहीं। लेकिन यह एहसास बहुत देर से हुआ था। सीख: अंधविश्वास जानलेवा हो सकता है। सही समय पर सही इलाज ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है।